दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल आदर्श कोचिंग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं समांतर श्रेणी से क्लास 10 का समांतर श्रेणी का दूसरा टॉपिक है दोस्तों आज। तो कल वीडियो में आप लोगों को हम समांतर श्रेणी में सूत्र बता दिए थे दोस्तों। तो आज उसी पे आधारित आज एक एक नंबर का क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। फिर उसके बाद जैसे ही आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा दोस्तों, उसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन यानी एक नंबर से फिर 2 नंबर में चलेंगे दोस्तों। 2 नंबर के बाद फिर 6 नंबर लॉन्ग में चलेंगे। तो आपका एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि जब श्रेणी 5, 7, 9, 11 हो तो जांच करना है कि ये एपी यानी समांतर श्रेणी में है या नहीं। इसको आप चेक करना है। तो दोस्तों, आपको पता है कि समांतर श्रेणी कब होगा, जब उनका अंतर समान आएगा तभी वो क्या होगा, समांतर श्रेणी। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका दोस्तों दिया है 5, 7, 9, 11 ये दिया है दोस्तों। तो आपको पता है ये आपका A1 है, ये आपका ये 2 है, ये आपका ये 3। इस तरह आप जितने भी पद लिखेंगे दोस्तों, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो आप सर्वांतर निकालने का है सूत्र D बराबर होता है दोस्तों A2 माइनस A1। ये सर्वांतर है। आप तो आपको पता है जब A2 से A1 घटाएंगे तो फिर इस आगे वाले पद में भी A4 से A3 को माइनस करेंगे। तो आप इसको जब दोस्तों करेंगे तो आप लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर A4 माइनस A3। अब A2 दोस्तों आपको पता है 7 है, माइनस A1 कितना है 5 है, बराबर में A4 11 है दोस्तों, माइनस A3 कितना है 9 है। 7 से 5 घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा, 2 बचेगा। 11 से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो आपको पता है दोस्तों, अगर ये दोनों पद बराबर ना होता, 2 बराबर 2 ना होता तो हम यहाँ कहते कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ पे जब आपका बराबर आ गया दोनों पद यानी अंतर दोनों का समान है तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। हमें पता है दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पहले का ए था क्वेश्चन दोस्तों। आज एक टाइप का, आज 3 टाइप का क्वेश्चन है। पहले टाइप में ये चेक करना है कि कौन सा समांतर श्रेणी में है कौन नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा टाइप है दोस्तों, जब यनवा पद ज्ञात हो तब आपको श्रेणी ज्ञात करने का। फिर तीसरे पे दिया है कि जब श्रेणी यानी समांतर श्रेणी में हो तब आपको सर्वांतर निकालना। यानी आज आपको 3 टाइप के क्वेश्चन लिए गए। तीनों टाइप बहुत ही आसान है दोस्तों। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहले का यानी ए क्वेश्चन था ये दोस्तों। अब बी आपको पता है दिया है 13, 10, 7, 4, ये सब क्या है, सीरीज है। अब ये सीरीज दिया है यानी श्रेणी दिया है दोस्तों। अब ये पूछ रहा है आपसे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। अब यहाँ से देखिए, आप बस कुछ नहीं करना, यही सूत्र लगाना है। आप लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर A4 माइनस A3। A2 आपका 10 है तो आप 10 इधर लिखेंगे, माइनस A1 13 है तो 13 लिखेंगे, बराबर A4 आपका 4 है, माइनस A3 कितना है 7 है। 13 से 10 घटाएंगे दोस्तों तो -3 आएगा। 7 से 4 घटाएंगे तो -3। ये आपका देखिए बराबर आया तो आप कहेंगे ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। हमें विश्वास है दोस्तों कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो बस वीडियो देखते रहिए, एक भी दिन कैंसिल ना करिए। बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान चैप्टर है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है दोस्तों। अब सी नंबर, पहले का सी दिया है श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10 ये दिया है। अब इसमें अब अगर आपसे कह दिया जाए कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं तो आपको चेक करना है, बस वही नियम करना है दोस्तों। आप लिख लेंगे A2 माइनस A1 बराबर A4 माइनस A3। A2 कितना है 4 है, माइनस A1 कितना है 2 है, बराबर दोस्तों A4 कितना है 10 है, A3 कितना है 8 है। 4 से 2 घटाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए 4 ये है, 4 के दर पे 8 दिया है दोस्तों और A3 के स्थान पे 6 है, यहाँ 6 लिखेंगे।
4 से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 8 से 6 घटाएंगे 2 आएगा। अब ये भी समांतर है, यानी जब अंतर समान आए, श्रेणी जितना भी दिया हो सब में से अगर अंतर समान आता है तो दोस्तों क्या कहलाएगा आपका समांतर श्रेणी। फिर तीसरा इसी प्रकार है, डी नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। डी में दिया है आपका 3, 10, 18, 21, 35। इस प्रकार आप कितना भी श्रेणी ले सकते हैं। अब यहाँ से आपको वही चेक करना है दोस्तों, A2 - A1 बराबर A4 - A3। आपको पता है A2 10 है, -A1 कितना है 3 है, A4 दोस्तों 21 है, -A3 कितना है 18 है। 10 से 3 घटाएंगे दोस्तों 7 बचेगा। अब यहाँ पे 21 से 18 घटाना है, 21 से 18 घटाना है दोस्तों तो कितना बचेगा 3। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप लगाए हैं दोस्तों सब में बराबर आ रहा था, यहाँ आपको दिख रहा है कि बराबर नहीं है, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जो दी गई है सीरीज वो समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ आप लिखेंगे सीधा सीधा कि समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद चलते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन दोस्तों। अब इस प्रकार का जितने भी आपके बुक, किसी भी लेखक की बुक हो, चाहे मनोहर दे की हो, एनसीईआरटी की होनी चाहिए, किसी भी बुक हो दोस्तों आप लगाएं। अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएं, हम आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों, आप तक पहुंचेगा। फिर चलते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले टाइप का क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों, कह रहा है दूसरे का पहला में कह रहा है जब n वां पद an बराबर 2n+3 हो तो श्रेणी ज्ञात करना है। अब आपको अभी तक श्रेणी दिया रहता था दोस्तों, इस प्रकार की श्रेणी दिया रहता था, तब हम चेक करते थे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। अब यहाँ पे an यानी n वां पद दिया, यानी n वां पद दिया है तो यहाँ से आपको श्रेणी ज्ञात करना है। जब श्रेणी ज्ञात करना है दोस्तों तो आप दूसरे का पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है कि an बराबर 2n+3 ये दिया है, n वां पद दिया है दोस्तों, तो आपसे श्रेणी पूछ रहा है। मान लेते हैं श्रेणी दोस्तों, यहाँ से आप श्रेणी n बराबर अगर मानते हैं 1, 2, 3, जितना पद आपको ज्ञात करना है दोस्तों आप अनंत तक ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ n बराबर जब 1 माने हैं दोस्तों तो पहले लिखेंगे an के स्थान पे 1 बराबर 2 इंटू n के स्थान पे 1 रखेंगे +3। अब इसको आप जोड़ेंगे, 2 1 2, 2 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा 5। फिर उसके बाद 2 रखेंगे दोस्तों तो A2 मिलेगा, 2 इंटू n के स्थान पे 2 रख देना है +3। 2 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों, गुणा करना है, 2 दूना 4 में 3 जोड़ देंगे 7। फिर उसके बाद इसी तरह A3 ज्ञात करना है। जब 3 ज्ञात करना है दोस्तों तो 2 ही लिखेंगे, इंटू n के स्थान पे 3 रख देंगे, +3 तो रहेगा ही, 3 दूना 6 में 3 जोड़ देंगे 9 आ जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद अगर 4 रख रहे हैं, जब 4 रखेंगे दोस्तों n के स्थान पे तो 2 इंटू 4 +3, अब 4 दूना 8 3 11। इस प्रकार आप कितना भी पद ज्ञात कर सकते हैं, चाहे जितना आप रख दें। n अगर रखना चाहते तो वही आ जाएगा, 2n+3 आएगा दोस्तों। यानी इस प्रकार की श्रेणी आपको n तक मिलती जाएगी। तो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे जब श्रेणी, यानी यहाँ आप लिखेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बराबर आप क्या लिखेंगे 5, 7, 9, 11। देखिए 5 में 2 जुड़ा दोस्तों 7, 7 में 2 जुड़ा 9, 9 में 2 जुड़ा 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15। इस प्रकार करके आप अनंत तक श्रेणी लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, आप आसानी से कर सकते हैं किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो। फिर दूसरे देखते हैं दोस्तों। दूसरा भी इसी प्रकार दिया है दोस्तों, कह रहा है जब n वां पद an बराबर n² + 5 हो तो श्रेणी ज्ञात करना है। इसमें भी आपको श्रेणी ज्ञात करना है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप जब भी पढ़ने बैठे हैं दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं वीडियो को 2 बार देख लीजिए, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है, एक ही टाइप का है। दूसरा दिया है, दूसरे का दूसरा है दोस्तों, कह रहा है जब n वां पद, इसमें भी दिया है दोस्तों n वां पद n² + 5 ये दिया है। अब कह रहा है आपसे श्रेणी पूछ रहा है, तो श्रेणी जब दोस्तों पूछ रहा है तो आप n बराबर वही रखेंगे 1, 2, 3। जितना पद आपको निकालना है उतना पद आप रख सकते हैं अनंत तक।
अब यहाँ वही नियम करना है, a1 रखना है दोस्तों। पहले n के स्थान पे 1 रखेंगे, यानी आपको रखना है n स्क्वायर प्लस 5 के स्थान पे। ये n बराबर दिया है तो जहाँ जहाँ n दिखे वहीं पे क्या रख देना है, 1 रख देना। तो यहाँ a1 आएगा, यहाँ आप 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 5, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, 1 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों 6 आएगा। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 में 5 जोड़ देंगे 9। फिर जब 3 रखेंगे दोस्तों तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14। फिर 4 रखेंगे दोस्तों, 4 का स्क्वायर करोगे प्लस 5, 4 चौक 16, 5 21, 4 चौक 16 होगा, 16 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो 21 हुआ। 3 त्रिक 9, 9 में 5 जोड़ दिया 14 हुआ। फिर उसके बाद ये 5 अगर आप रखना चाहते हैं तो 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 30। तो इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगी, श्रेणी मिल जाएगी। अब यहाँ लिखेंगे आप समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आप लिखेंगे 6, 9, 14, 21, 23, ये आपका। अब हमें विश्वास है दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, इसी प्रकार का है। जितना भी पद कहे आप उतना निकाल सकते हैं। अगला दिया है बहुत ही आसान है, भी इसमें 3 पद आपसे पूछ रहा है, ज़्यादा नहीं आपके से। तीसरे में दूसरे का तीसरा है दोस्तों, कह रहा है जब nवां पद tn बराबर दिया है, यानी nवां पद दिया है tn बराबर दिया है n³ माइनस 6 n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 6। अब यहाँ से 3 पद निकालना है, यानी 1 2 3। n के स्थान पे आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 बार रखना है। पहले 1 रख देना है, फिर 2 रख देना है, फिर 3 रख देना है। जब आप 1 रखेंगे दोस्तों तो t1 मिलेगा, यहाँ 1 रखेंगे 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। 1 का 3 बार गुणा करेंगे 1 ही रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1, 1 से 6 में 6 ही रहेगा, प्लस 11 का नाम 11 ही रहेगा, माइनस 6। अब आपको पता है दोस्तों प्लस प्लस के साथ जुड़ेगा, माइनस माइनस के साथ जुड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पता है 11 प्लस में 1 प्लस में 11 में 1 जोड़ेंगे 12, माइनस 6 जुड़ेगा माइनस 12। ये माइनस में प्लस में कट गया दोस्तों, क्या आ गया 0। यानी जब 1 रखते हैं दोस्तों 0 आ रहा है। फिर उसके बाद जब 2 रखेंगे, इसी प्रकार से आपको 2 रख देना है, तो 2 का क्यूब करेंगे माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 11 इंटू 2 रखेंगे माइनस 6। यहाँ आपको देखना है 2 का 3 बार गुणा करना है दोस्तों, 2 को 3 बार आप गुणा करेंगे तो 8 आएगा, माइनस 2 का 2 बार गुणा कर 2 दूना 4, 4 से 6 गुणा कर 24 आएगा, प्लस 11 दूना 22 आएगा, माइनस 6। अब यहाँ पे दोस्तों आपको देखना है प्लस प्लस के साथ जुड़ेगा माइनस माइनस के। 22 में 8 जोड़ेंगे दोस्तों, 22 8 कितना हो जाएगा 30, माइनस 24 में 6 जोड़ देंगे, माइनस 24 है 30। फिर ये दोस्तों प्लस माइनस में कट गया, क्या आ गया 0 आ गया। इसी प्रकार से आप 3 रखना है दोस्तों, 3 भी रख के चेक कर सकते हैं। यहाँ आप जब t3 रखेंगे, पहले 3 का क्यूब करेंगे माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6। अब यहाँ आपको पता है 3 का 3 बार गुणा करना है दोस्तों, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यानी यहाँ पे 27 आया, माइनस 3 का 3 बार, 3 को 2 बार गुणा करना है, 3 त्रिक 9, 9 6 का 54, फिर प्लस 11 ताई 33 माइनस 6। अब यहाँ पे दोस्तों माइनस माइनस के साथ जोड़ना है प्लस प्लस के साथ। 27 में 33 जोड़ोगे, 7 3 10 के 0 जोड़ोगे दोस्तों, 3 2 5 1 6, माइनस 54 में 6 जोड़ना है दोस्तों, 54 6 60। तो ये भी पद आपका क्या हो गया 0 हो गया। अब संयोग से दोस्तों ये आपका तीनों पद 0 हो गया, नहीं जरूरी नहीं है कि तीनों पद आपसे 0, जितना आएगा मान आप उतना रख सकते हैं। 3 पद कह रहा था, 3 पद हमने रख दिया। अब जो जैसे हम 4 रखते तो ज़रूरी नहीं कि 4 रखने पर 0 आता। फिर उसके बाद तीसरा दिया है दोस्तों, तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जब श्रेणी AP में हो, पहले आपको चेक कर लेना है कि ये समांतर श्रेणी में है किस में है। जब अगर समांतर श्रेणी में है तब आपको सर्वांतर ज्ञात करना है, यानी D का मान ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं अगला टाइप का दोस्तों क्वेश्चन।
अगला टाइप का बहुत ही आसान है। अब जैसे आज एक एक नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, कल आपको इससे लॉन्ग क्वेश्चन यानी 2 नंबर का आएगा दोस्तों, फिर 6 नंबर का आएगा। इस तरह करके आपका एक एक प्रश्नावली का एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरे का पहला। तीसरे के ए में दिया है दोस्तों, कह रहा है 2,5/2 3,7/2 ये आपका श्रेणी दिया है। अब कह रहा है कि जब ये दिया है श्रेणी, अगर ये एपी यानी समांतर श्रेणी में है तो आपको डी का मान ज्ञात करना है यानी सर्वांतर। तो पहले आपको देख लेना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, जांच करना है। तो जांच करने का दोस्तों अभी हम बताएं कि A2 - A1 बराबर A4 - A3। ये समझ लीजिए फार्मूला आपको आगे वाले से पीछे वाले को घटाना, आगे वाले से पीछे वाले को घटाना। अब यहाँ A2 कितना है 5/2 है, माइनस A1 कितना है 2 है, बराबर A4 कितना है 7/2 है, माइनस A3 कितना है 3। अब यहाँ पे दोस्तों अगर जिनको भिन्न का सवाल आता है वो आसानी से कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको पता है 1 से 5 में गुणा करेंगे 5 ही रहेगा, माइनस 2 से 2 में गुणा कर देंगे 4 आएगा, नीचे 2 से 1 में गुणा कर देंगे 2 ही रहेगा, बराबर 1 से 7 में गुणा करेंगे 7, 2 से 3 में गुणा करेंगे 6, 2 से 1 में गुणा करेंगे 2, 5 से 4 घटाएंगे दोस्तों 1 आएगा, 7 से 6 घटाएंगे 1 आएगा, 1/2 1/2। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि 1/2 बराबर 1/2 आ गया। तो अब जब यहाँ पे बराबर आ गया दोस्तों तो आप यहाँ कह सकते हैं कि दी हुई सीरीज ये किस में है, एपी में है। जब एपी में है दोस्तों तो आपको क्या पूछ रहा है, सर्वांतर। दोस्तों सर्वांतर डी बराबर होता है वही A2 - A1। सर्वांतर का सूत्र वही है, आगे वाले से पीछे वाले को घटाना। A2 कितना है 5/2 है दोस्तों, माइनस A2 यानी A1 कितना है 2 है, 2 से 2 में गुणा करेंगे वही पहले जैसा नियम, 2 दूना 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1/2। ये आपका सर्वांतर आ गया। तो आप इसी प्रकार से बी और सी चाहे जितना क्वेश्चन दिया हो सबसे आप आसानी से सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन सर्वांतर दोस्तों तभी निकलेगा जब श्रेणी समांतर श्रेणी में रहेगी तब। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप बस धैर्य ना खोएं, बस हिम्मत बनाए रहें दोस्तों। 100% हम गारंटी लेते हैं कि आपको मैथ समझ में आएगी, लेकिन जब आप प्रतिदिन आप काम करते चलेंगे तब। तीसरे का बी है दोस्तों 3, 1, -1, -3 ये आपकी श्रेणी दी है। अब कह रहा है पहले आपको तो चेक करना है कि समांतर है कि नहीं। समांतर चेक करने के लिए दोस्तों A2 - A1 बराबर A4 - A3। A2 कितना है 1 है, माइनस A1 कितना है 3 है, बराबर A4 कितना है -3 है, फिर माइनस होगा दोस्तों, माइनस है ये प्लस कर देगा 1, 3 में से 1 घटाएंगे -2, 3 में से 1 घटाएंगे -2। अब आपको यहाँ क्या मिल गया दोस्तों कि आपका जो आपका निकला है सर्वांतर दोनों में बराबर है। बराबर है तो दोस्तों आपको पता है ये किस में है, समांतर श्रेणी में। जब समांतर श्रेणी में है तो आप सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर डी बराबर होता है A2 - A1। अब आपको पता है दोस्तों A2 का मान 1 है, माइनस A1 का मान 3 है, 3 से A1 घटाएंगे -2। ये आपका आंसर आ गया। यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन भी हो गया दोस्तों। अब सी नंबर आप रोड में देख के डरो मत, बहुत ही आसान है दोस्तों। रोड में जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे सोचते हैं बहुत ही हार्ड होगा, लेकिन बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, लेकिन थोड़ा ध्यान दें बस। ये आपको श्रेणी दी गई है, इसमें आपको चेक करना है पहले ये एपी में है कि नहीं। एपी में चेक करने का नियम आपको बता ही दिए हैं दोस्तों पहले, A2 - A1 बराबर A4 - A3। सब दोस्तों आपको इसलिए प्रतिदिन ये नहीं है कि एक ही दिन में आपका चैप्टर हम समाप्त कर दें, ये बात नहीं है दोस्तों। आपको पता है कि जब 2 लोगों की दौड़ होती है, आपको कछुआ और खरगोश की कहानी पता होगा कि जब खरगोश तेज़ी में दौड़ता तो है शुरू में, लेकिन लास्ट में आके जीत होती है किसी की, कछुए की। तो ठीक उसी प्रकार को आपको इतना तेज़ी में नहीं बोला जा रहा है कि आप प्रतिदिन 10 घंटा पढ़ें, नहीं, एक टाइम टेबल बनाएं,
प्रतिदिन मैथ पढ़ें, 1 घंटा तो जरूर ही लगाएं, तो आपका क्या होगा, रेगुलर बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा भर जाता है। उसी प्रकार प्रतिदिन आपको ज़्यादा नहीं दोस्तों, जितना वीडियो कराया जा रहा है 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जितना कराया जा रहा है आप उतना ही तैयारी करें और ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत आएगी तब हम आपको बताएंगे। तो ठीक उसी प्रकार जीत हमेशा किसकी होती है, जो नियम लगातार अपने काम पे लगा रहे। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लें, एक दिन पढ़ने के बाद 2 दिन सो जाएं, फिर सोने के बाद फिर कहें आज चलो पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं। अगर आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे, प्रतिदिन टाइम टेबल बना के आप दोस्तों अपने नियम से लगे रहेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। फिर देखिए अब ये A2 दिया है दोस्तों 3 + √2 माइनस A1 कितना दिया है 3, ये 3 से 3 कट गया दोस्तों, कितना है √2। इसी प्रकार इधर A4 कितना दिया है, ये आपका A1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। A4 दिया है 3 + 3 √2 माइनस A3 दिया है दोस्तों 3 माइनस कर देगा 2 √2। अब आपको पता है ये प्लस ये माइनस में कैंसिल हो गया, 3 √2 से 1 √2 घट जाएगा दोस्तों, 2 √2 तो कितना बचेगा √2। अब आपको पता है दोस्तों जब ये बराबर आ गया तो ये क्या है, कैसी सीरीज है, AP यानी समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो आपसे क्या पूछ रहा है, सर्वांतर यानी D का मान, D बराबर सर्वांतर, D बराबर वही दोस्तों होता है A2 - A1। आप रख देंगे A2 का मान दिया है 3 + √2 माइनस A1 का मान दिया है 3, 3 से 3 कट गया दोस्तों, कितना आ गया √2। हमें विश्वास है दोस्तों कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तब भी दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। हमारा नंबर है, आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करें या फ़ोन पे, जैसे ही आपको सवाल लगाएं, नहीं समझ में आ रहा दोस्तों आप फ़ोन से भी पूछ सकते हैं, आपका क्वेश्चन बताया जाएगा। फिर दोस्तों कल तक के लिए थैंक्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।